आज की वीडियो एक हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट में है, जो कि पता नहीं क्यों कुछ क्लिनिक्स कर रहे हैं उन पेशेंट्स के साथ जो बेचारे बहुत उम्मीद में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। मतलब मैं उन क्लिनिक से कहना चाहता हूँ कि आप क्यों अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उन लोगों की जिंदगी खराब करवा देते हो, जो लोग बेचारे बहुत उम्मीद में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। और हर कोई यही चाहता है कि मैं एक बार ट्रांसप्लांट करवाऊं और अच्छे से ट्रांसप्लांट करवाऊं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस चीज के बारे में जिस चीज के बारे में ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने भी वाला हूं कि कैसे आपके खुद के ग्राफ्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और इसका जो नतीजा है वो सिर्फ आप ही भुगत रहे हो। आज की वीडियो आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दो लोगों की स्टोरी बताने वाला हूँ, दो लोगों की स्टोरी दिखाने वाला हूँ जिनके साथ क्लिनिक वालों ने लिटरली मजाक किया है और उसका नतीजा जो है वो सिर्फ उनको ही भुगतना पड़ा। इसीलिए आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhealth.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये है पेशेंट नंबर 1 और पेशेंट नंबर 2। दोनों ही पेशेंट में एक चीज है जो कि कॉमन है, वो है बेकार रिजल्ट। लिटरली इतना खराब कि अगर कोई बंदा अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का कभी प्लान भी करता है और ऐसा रिजल्ट देख लेता है, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोचना ही बंद कर देगा। ये इतना ज्यादा डीमोटिवेटिंग रिजल्ट है। अब इसके रीजन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ग्राफ्ट्स को समझ लेते हैं। राइट, देखो, हमारे स्कैल्प मतलब हमारे सर में 3 टाइप्स के ग्राफ्ट्स होते हैं। राइट, नंबर 1 सिंगल हेयर ग्राफ्ट, जिसमें सिंगल बाल होते हैं। एक्चुअली ये ग्राफ्ट होता है, लेकिन इसमें सिंगल हेयर होते हैं। राइट, दूसरा होता है डबल हेयर ग्राफ्ट, जिसमें एक ग्राफ्ट के अंदर 2 बालों की जड़ें होती है। राइट, तो मतलब उस ग्राफ्ट के अंदर 2 बाल होते हैं। तीसरा टाइप का ग्राफ्ट होता है, वो होता है मल्टी हेयर ग्राफ्ट, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा बाल होते हैं। राइट, तो हमारे स्कैल्प में तीनों टाइप्स के ग्राफ्ट्स अवेलेबल होते हैं, सिंगल हेयर ग्राफ्ट, डबल हेयर ग्राफ्ट एंड मल्टी हेयर ग्राफ्ट। अब बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट में होता क्या है, ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ एक ही टाइप के ग्राफ्ट्स को निकाला जाता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जब एक्सट्रैक्शन होता है तो तीनों टाइप के ग्राफ्ट्स को निकाला जाता है। तो इन तीनों टाइप के ग्राफ्ट्स को निकाला तो सेम तरीके से जाता है, लेकिन जब इम्प्लांटेशन का टाइम आता है, जब ग्राफ्ट्स को लगाने का टाइम आता है, तो तीनों ग्राफ्ट्स को अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। राइट, अब अगर हम बेसिक फंडामेंटल की बात करें कि जो सबसे बेसिक चीज होती है हेयर ट्रांसप्लांट में, स्पेशली ग्राफ्ट के इम्प्लांटेशन में, तो हर ग्राफ्ट को एक अलग स्पेसिफिक जोन में लगाया जाता है। राइट, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हेयर लाइन से। हेयर लाइन में हमेशा सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए जाते हैं, अपने दिमाग में डाल लें। हेयर लाइन में हमेशा पतले पतले बाल, जिसको हम सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए जाते हैं, और टेम्पल्स में भी हमेशा सिंगल हेयर फॉलिकल्स ही लगाए जाते हैं। राइट, सो हेयर लाइन और टेम्पल्स ये 2 ऐसे जोन्स हैं जिसमें सिंगल हेयर फॉलिकल का ही यूज होता है, जिस वजह से जब रिजल्ट आता है वो काफी ज्यादा नेचुरल लगता है। अब देखिए, सिंगल हेयर फॉलिकल की बात तो हो गई। अब मैं बात करता हूँ डबल हेयर फॉलिकल, जिसमें 2 बाल होते हैं। अब जनरली जब सिंगल हेयर फॉलिकल वाले जोन में ग्राफ्ट को लगा दिया जाता है, तो उस जोन से जैसे जैसे हम पीछे जाते रहते हैं, वैसे वैसे ग्राफ्ट का डाइवर्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। राइट, अब पहले सिंगल्स लगा दिए हेयर लाइन वाले जोन में, उससे जस्ट पीछे डबल हेयर फॉलिकल लगाए जाते हैं। राइट, मतलब जिसमें 2 बाल होते हैं। राइट, और जैसे जैसे हम पीछे जाते रहते हैं, वैसे वैसे हम मल्टी हेयर फॉलिकल्स का इम्प्लांट किया जाता है। अब देखो, अगर मैं मल्टी हेयर फॉलिकल की बात करूं, वो ग्राफ्ट जिसमें 3 या 3 से ज्यादा बाल हो, वो जनरली मिड स्कैल्प और क्राउन में ही प्रेफरेबल होते हैं। क्योंकि जब भी अगर मैं नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट की बात करूं, तो नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट में हमेशा ध्यान रखना, फ्रंटल हेयर लाइन, फ्रंट वाले पोर्शन में जहां से हेयर लाइन स्टार्ट हो रही होगी, वहां से बाल बहुत पतले पतले होंगे। अब पतले का मतलब ये नहीं कि डेंसिटी नहीं होगी, डेंसिटी होगी, लेकिन बाल जो होंगे वो बहुत पतले पतले होंगे और सही डायरेक्शन में होंगे। और धीरे धीरे पीछे पीछे अगर आप देखोगे तो डेंसिटी वहां पे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वहां पे मल्टी हेयर फॉलिकल लगाए जाते हैं। राइट, तो हर टाइप के ग्राफ्ट की अपनी जगह होती है, उन ग्राफ्ट्स को उसी जगह लगाया जाता है, तभी एक अच्छा रिजल्ट आता है। राइट, बट अगर मैं इन दोनों पेशेंट की बात करूं, तो इन दोनों पेशेंट्स के केस में क्लिनिक ने फंडामेंटल को साइड रख के इनका हेयर ट्रांसप्लांट एक एक्सपेरिमेंट की तरह किया है। राइट, और गाइस, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं जो हेयर ट्रांसप्लांट पे इतनी सारी वीडियोस बनाता हूं, जो आपको रियलिटी बताता हूं, स्पेशली जहां पे फेल्ड ट्रांसप्लांटेशन की, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, क्लिनिक वाले मेरे को बहुत हेट करते होंगे, क्योंकि कई बार तो मैं ऐसी चीजें बता देता हूँ जो क्लिनिक कभी नहीं चाहता कि लोगों को या पेशेंट्स को पता होनी चाहिए। बट खैर, ये मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करते रहना हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। बट अगर मैं पेशेंट नंबर 1 की बात करूं, तो इनके साथ क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है, इनके मिड स्कैल्प और क्राउन में सिर्फ
सिंगल हेयर फॉलिकल ही लगाए गए हैं। मतलब इतनी ज्यादा बेसिक बात थी कि अगर आपका मिड स्कैल्प में थिनिंग है या क्राउन में थिनिंग है तो उसमें मल्टी हेयर फॉलिकल ही यूज होते हैं ताकि कम ग्राफ्ट का यूज करके एक आपको अच्छी डेंसिटी दे सके। अब ऐसा तो है नहीं, इन पेशेंट के पास जो डोनर था उसमें सिर्फ सिंगल्स ही अवेलेबल थे, ऐसा नहीं होता। डोनर में मल्टी हेयर फॉलिकल्स, डबल, सिंगल्स तीनों टाइप के हेयर अवेलेबल होते हैं। बट कुछ क्लिनिक्स पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल मिड स्कैल्प पे लगा देते हैं। अब इनका ट्रांसप्लांट हुआ, बहुत अच्छे से ट्रांसप्लांट हुआ, राइट। आप देख सकते हैं जब ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हो गया था तो डेंसिटी कितनी अच्छी लग रही थी। बट क्योंकि ये ग्राफ्ट सारे के सारे सिंगल्स थे तो जब 6 महीने बाद इनका रिजल्ट आया तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है, राइट। अब इसका एक ही रीजन था, वो सिंपल, बहुत सिंपल रीजन था, इनका ट्रांसप्लांट फेल नहीं हुआ है, राइट। इनका जितने ग्राफ्ट लगाए गए थे ऑलमोस्ट उतने ग्राफ्ट उगे हैं, बट ग्राफ्ट ही गलत टाइप के लगा दिए जिस वजह से इनकी डेंसिटी नहीं आई। अगर ये सेम नंबर ऑफ ग्राफ्ट मल्टी हेयर फॉलिकल होते तो इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा अच्छी आनी थी, राइट। अब अगर मैं बात करूं पेशेंट नंबर 2 के बारे में जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांट लगभग 6-7 महीने पहले करवाया था, इनके हेयर ट्रांसप्लांट में क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, इनके सिर्फ फ्रंटल हेयर लाइन रिपेयर करवानी थी, राइट। इनका बहुत ज्यादा कोई बॉल्डनेस नहीं था, बहुत अच्छा इनके पास डोनर एरिया अवेलेबल था, बहुत ज्यादा यंग थे। बट इनके साथ क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, इनके फ्रंटल हेयर लाइन में मल्टी हेयर फॉलिकल लगा दिए। सारे के सारे जो ग्राफ्ट्स थे वो मल्टी हेयर फॉलिकल हैं, जिस वजह से जब इनका रिजल्ट आया 6 महीने बाद तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल आया। मैं स्पेशली हेयर लाइन की बात करूं तो यार जिस बंदे को हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं भी पता होगा ना, वो भी देख के बता देगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है आपके फ्रंट एरिया में। और ऐसी हेयर लाइन से बढ़िया पैच आप लगा लो। अब जब इनका भी ट्रांसप्लांट हुआ था तो ट्रांसप्लांट के बाद कंडीशन ठीक लग रही थी, राइट। देखो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जनरली जब आप किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराते हो तो क्लिनिक वालों को पता होता है कि सर्जरी के बाद ना सेम ही दिखेगा, राइट। सर्जरी के बाद की जो कंडीशन होती है कोई देख के बता नहीं पाएगा कि आपका रिजल्ट कैसे होने वाला है। तो क्लिनिक को ये बात पता होती है, क्लिनिक पेशेंट्स को बोलते हैं आप देखो कितना बढ़िया आपका रिजल्ट आने वाला है, आपको देखो कितनी अच्छी डेंसिटी दी है। बट जब रिजल्ट आता है तब जाके चीजें क्लियर होती है कि जो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट है वो सही एंगल में हुआ कि नहीं हुआ, ग्राफ्ट में सॉर्टिंग हुई कि नहीं हुई, सही टाइप का ग्राफ्ट सही जगह लगाया गया कि नहीं लगाया गया। अगर मैं इनकी बात करूं, इनके फ्रंटल हेयर लाइन में सिंगल हेयर फॉलिकल लगा दिए जाते तो इनका रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट आता। इनफैक्ट मतलब बहुत यंग थे, बहुत अच्छा डोनर था, गुड लुकिंग थे। अगर सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल से इनकी हेयर लाइन बना दी जाती तो इनका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आना था। बट क्योंकि क्लिनिक वालों ने फंडामेंटल को साइड रखा, आप देख सकते हैं इनका रिजल्ट कैसा आया। अब अगर मैं बात करूं कि अगर ग्राफ्ट को सही तरीके से सही जगह लगाया जाए तो कैसा रिजल्ट आता है, तो उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे, इन्होंने आज से लगभग 6 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। इनका फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो गई थी, काफी ज्यादा यंग थे, राइट। बहुत अच्छे से इनका हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया, इन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। अब इनके फ्रंट में आप देखिए आफ्टर सर्जरी की फोटोज, तो आप देख सकते हैं सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए हैं विद प्रॉपर एंगुलेशन एंड डायरेक्शन, वो क्लियरली विजिबल है, राइट। अब कई लोगों को लगे कि यार इससे अच्छी डेंसिटी तो मैंने और क्लिनिक्स में देखी, वो सर्जरी के बाद की फोटोज देखी उसमें बहुत अच्छी डेंसिटी दिख रही थी, इनकी डेंसिटी तो कम दिख रही है। देखो इनकी डेंसिटी कम इसलिए दिख रही है, एक तो इनके फ्रंट में सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए हैं और स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न फॉलो हुआ है, राइट, जिस वजह से हो सकता है आपको अभी डेंसिटी कम लगे। बट अगर मैं बात करूं इन्हीं के 6 महीने बाद के रिजल्ट की, तो अब आप इनका रिजल्ट देखिए। स्पेशली मैं हेयर लाइन की बात करूं तो क्यों मैंने आपको बताया था सिंगल हेयर फॉलिकल का यूज होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि अब अगर आप इनकी हेयर लाइन देखोगे तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि कितनी ज्यादा इनकी हेयर लाइन नेचुरल है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक फंडामेंटल का यूज हुआ था, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि अगर आपके ग्राफ्ट को सही डायरेक्शन में, सही एंगुलेशन में और सही प्लेस में लगा दिया जाता है तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा नेचुरल आता है। आप लोग काफी लोग कमेंट करते हो ना, सर हमारा ट्रांसप्लांट इतने महीने पहले हुआ था, हमारा रिजल्ट नेचुरल क्यों नहीं आया, हमारी डेंसिटी अच्छी है बट रिजल्ट नेचुरल नहीं लग रहा। रिजल्ट आपका इसलिए नेचुरल नहीं लग रहा है क्योंकि आपका ग्राफ का प्लेसमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है। बहुत बेसिक सी साइंस है और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करो, आप मेक श्योर करो वहां के रिजल्ट कैसे हैं। कॉस्टिंग को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रखो, पहली प्रायोरिटी आपकी हमेशा रिजल्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप ही रिजल्ट को आगे लेके जाने वाले हो। अगर खराब आएगा तो आप ही सफर करने वाले हो, अच्छा आएगा तो आप ही को कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोच रहे हो और कंफ्यूज हो तो आप भी फ्री गाइडेंस लेके अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा सकते हो, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।